देखा जाए CH3+ बता देते हैं। जैसे इसमें जो भी दिया गया था वो कल जो हम लोग पढ़ाए थे उससे जुड़ा हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। जैसे BF3 का दिया गया था पहला, नहीं, तो यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम आपका B है। यहाँ पे हम लिख दिए कि सेंट्रल एटम जो है वो हमारा B है, ठीक है। अब अगर सेंट्रल एटम आपका B दिया हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बोरोन के साथ कितने फ्लोरीन प्रेजेंट हैं? 3। तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन है, तो बोरोन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। नहीं, तो यहाँ पे हम लिख दिए कि बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा। बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा। बोरोन जो है कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि उसको 3 फ्लोरीन से कंबाइन करना है। नहीं तो कम से कम 3 बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा। चलो, अब हम लोग देखें अगर, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना? 5। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिखा जाए। देखा जाए, हम लोग का आया है यहाँ से 1s2, 2s2 और 2p1, यही आएगा। ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। 2s के लिए आप डब्बा बनाते हो 1 और 2p के लिए डब्बा बनाते हो 3, ये हो गया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। नहीं, अभी देखोगे इसके पास अजोड़ा कितना है? 1, लेकिन अजोड़ा चाहिए कितना? 3, क्योंकि बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब हुआ कि बोरोन के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी कितनी चाहिए? 3। यहाँ लिखा गया कि बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि बोरोन के पास 3 अजोड़ा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बोरोन के पास 3 अजोड़ा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो चलो, अभी तो इसके पास अजोड़ा कितना है? 1 है। अब इसको इसमें जम करा सकते हैं, करा सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्बिट नंबर भी 2 है और इसका ऑर्बिट नंबर भी क्या है? 2 है। तो सेम ऑर्बिट नंबर होता है तो इलेक्ट्रॉन का जंपिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2s में इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1। और 2p में इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1 और 1 2। तो यहाँ से तुम देखोगे तो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। तो यहाँ से तुम्हारे पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन बराबर 3 आ गया। इसमें कौन कौन है? s है, एक को px मान लो और एक को py मान लो, मान लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई बोरोन को अगर 3 बॉन्ड बनाना है तो इसके 3 ऑर्बिटल जो हैं, इसके 3 ऑर्बिटल जो हैं वो संकरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। नहीं, कौन कौन? s, px और py। तो चलो, संकरण की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेगा भाई? तो संकरण की प्रक्रिया में भाग लेगा s, px और प्लस में py। तो ये कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। नहीं, तो यहाँ पर कई गो हाइब्रिड बनेगा? 3 गो sp2 बनेगा, बनेगा। अब इन तीनों sp2 को स्पेस में ऐसे अरेंज करना है कि इनके बीच में लगने वाला विकर्षण न्यूनतम हो। तो कैसे अरेंज करेंगे? ट्रायंगुलर प्लेनर। जब भी 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 ऑर्बिटल के लिए बेस शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इनको 3 गो जो sp2 बना, इनको आप ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में अरेंज कीजिए। देखिए, ये हो गया एक ऑर्बिटल, बड़ा लोब छोटा लोब। नहीं, ये हो गया हम लोग का एक बड़ा लोब छोटा लोब। यहाँ ये हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। अब इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp2। इसका भी नाम क्या है? और इसका भी नाम क्या है? sp2। अब देख लीजिए, इसके s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी sp2 में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी sp2 में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके भी sp2 में 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ये आपका बन गया। अब आपको कंबाइन कौन करेगा? फ्लोरीन। तो चलिए, एक फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ साइड में लिखते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 2s2 2p5, यही होता है। तो 2s के लिए डब्बा कएगो? एगो। इलेक्ट्रॉन कएगो? 2 गो। p में डब्बा कएगो? 3 गो। इसमें 1 2 3 4 और 1 5 है। नहीं, तो इसका ये वाला जो ऑर्बिटल है, यही ऑर्बिटल हम लोगों का बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा।
नहीं, तो ये जैसे अपने ऑर्बिटल को अरेंज किया है फ्लोरीन वैसे ही नजदीक आएगा। तो चलो एक फ्लोरीन को हम ला रहे हैं, तो एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल इससे कंबाइन किया, ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा फ्लोरीन, उसके पास भी पी में इलेक्ट्रॉन है, तो वो दूसरा फ्लोरीन का ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, तो पी ऑर्बिटल का ही ना होता है डबल डम्बेल, डबल नहीं सॉरी डम्बेल, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा। अब ऊपर के लिए थोड़ा जगह चाहिए, इसको थोड़ा घसका लिया जाए। ये हो गया आपका तीसरा फ्लोरीन इस तरह से। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, और ये तीसरा फ्लोरीन, इस तरह से आपका बना। तो ये वाला क्या है, बोरोन है आपका, ये क्या है, बोरोन। तो एक्चुअली BF3 बनाइएगा तो BF और F यही बनेगा। नहीं तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है कि नहीं है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में रहेगा। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री होगा। कोई बोलेगा कि बोरोन और फ्लोरीन का ये जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, तो sp2 और फ्लोरीन के P से, यानी PX आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर ये कैसे बना है, sp2 और फ्लोरीन के PX से, या Py कुछ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर कैसे बना है, तो इसका sp2 और इसका फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। अब P में आप कोई भी ले सकते हो, PX Py या PZ कोई भी ले सकते हैं, बस में रहा है। तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि जो BF3 मॉलिक्यूल है, इसमें इस बॉन्ड की लंबाई में देखो sp2p sp2p sp2p, तो तीनों बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सेम टाइप के ऑर्बिटल से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन तीनों बॉन्ड की लंबाई समान है कि अलग अलग है, समान है। नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमको कहता है कि BF3 में सभी बॉन्डों की लंबाई क्या है, समान है। और जब प्रायोगिक रूप से चेक किया जाता है तो प्रायोगिक रूप से भी BF3 में सभी बॉन्डों की लंबाई क्या आती है, समान आती है। जबकि अगर यही BF3 अकॉर्डिंग टू हम VBT बनाएंगे तो वहां पर दो गो बॉन्ड एक लंबाई का आएगा और एक बॉन्ड छोटा हो जाएगा, बस में आ रहा है। तो VBT क्या बॉन्ड के लंबाई के बारे में सही जानकारी प्रदान करता था, नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सही जानकारी प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। बोलो दिक्कत है। तो इस तरह से आप BF3 बना सकते थे। ये भारी था, भारी नहीं था, फिर भी बहुत लोग नहीं बनाए हैं, ध्यान रखना है। चलिए और कोई है, अब बनेगा ये जो हम लोग का बनाया गया, इसको ध्यान देख लीजिए, इसमें कहीं दिक्कत है किसी पॉइंट में तो पूछिए हमसे, ठीक है। जो हम बनाए उसमें कहीं भी अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें। चलिए इसके अलावा CH4 दिए थे, नहीं तो उसमें हम लोग क्या होगा, sp3, बस में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आपका BF3 दिया गया था, देखो ध्यान से, तो ऐसे कोई पूछता कि BF3 में बोरोन, BF3 में बोरोन का संकरण बताएं, ऐसा कोई बोल दिया, तो एक तो हुआ कि आप ऐसे समझ के निकाल लिए, नहीं जो पीछे हम लोग बनाए, नहीं तो उससे आपको क्या मालूम चला कि भाई बोरोन जो है उसमें कितना है, sp2 है। नहीं, और एक तरीका है कि हम लोग रूल से बनाते, ध्यान रखना ये आपका क्वेश्चन है, हम लोग को इसको बनाना होता तो हम लोग क्या बताए, फर्स्ट स्टेप क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बोरोन का कितना, 3 होता है, फ्लोरीन का 7 होता है, तो 17 का 21, 21 और 3 24। सेकेंड स्टेप था कि आप बॉन्ड पेयर निकालो, ध्यान रखना है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होगा, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग जो बॉन्ड पेयर लिखते हैं, इस बॉन्ड पेयर का मतलब एक्चुअली होता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, ये सिर्फ क्या बताता है, सिग्मा बॉन्ड। और आपको पढ़ा भी चुके हैं रूल्स में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखना है। तो बॉन्ड पेयर मतलब यहाँ सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, और सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ 24/8, यहाँ से 8 से इसको कैंसिल करेंगे और 3 का क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे लोन पेयर जो आएगा वो भी कितना आएगा, 0। तो 0/2 करते थे, बराबर में क्या आएगा, 0। यानी यहाँ जो रिमाइंडर बचता तो रिमाइंडर बट्टा 2 करते हैं, तो रिमाइंडर 0 बचा, इसलिए 0/2 कर दिए तो 0 आ गया। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर को जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आता था, इलेक्ट्रॉन पेयर को जोड़िए तो 3 + 0 कितना आएगा, 3। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यही बताता है क्या चीज के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में? 3 ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन का शुरुआत हमेशा किस ऑर्बिटल से होता है? एस से। नहीं, तो 3 ऑर्बिटल भाग लिए, तो इसका मतलब हुआ कि आपको मालूम चल गया कि इसमें एस भाग लेगा, पी एक्स भाग लेगा और पी वाई भाग लेगा। इसका मतलब हुआ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। बस मेरा दिक्कत है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब ये कोई पूछता कि हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कय गो बनेगा? तो 3 गो, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? सिर्फ sp2। बोलो परेशानी है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही आता है। बस में आपका जो एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, उसमें ऐसे ही आता है कि BF3 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ठीक है। तो ये निकालना भारी है, तो कम से कम इहो याद होना चाहिए। नहीं, फिगर वाला बनाइएगा तब ज़्यादा फील आएगा। नहीं, क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ हमेशा रिलेटेड शेप जरूर पूछता है। बस में आ रहा है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो गया तो तुरंत दिमाग में दौड़ाओ, अच्छा एक s और 2 p, यानी टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 3। तो 3 ऑर्बिटल के लिए बेस्ट शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यहाँ पर आपसे शेप पूछेगा तो आप शेप आराम से बता दीजिएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। बोलो इसमें दिक्कत है किसी को भी? ठीक है, जैसे मान लो हम लोग दिए थे कि CH3+ का, नहीं तो CH3+ एक देख लो दोनों तरीके से। जैसे मान लो CH3+ का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पर आप देखोगे तो सेंट्रल एटम जो है वो आपका कार्बन है, ठीक है। कार्बन क्या बोले? C+ है, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है? C+। अब आप देखोगे तो यहाँ पर C+ को कितना बॉन्ड बनाना है? 3 बॉन्ड। तो ये कैसे मालूम चला? 3 हाइड्रोजन है इसलिए? नहीं, क्या कि अभी एक बच्ची पूछी थी, नहीं कि सर CH3+ है, आप लिख दिए हैं कि ये 3 बॉन्ड बनाएगा, कैसे? नहीं, तो 3 गो H दिख रहा है, तो जितना साइड एटम दिखेगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा। नहीं, तो ध्यान रखना है, कार्बन 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो कार्बन कई गो बॉन्ड बनाएगा? 3 गो। तो यहाँ पर C+ 3 बॉन्ड बनाएगा, C+ 3 बॉन्ड बनाएगा, ऐसा हम लोग लिखेंगे। चलो, अब C+ 3 बॉन्ड बनाएगा, ये तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि C+ 3 बॉन्ड बनाएगा, तो C+ के पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? C+ के पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो और जो इलेक्ट्रॉन 3 होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ से कार्बन का पहले न्यूट्रल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2 होता है। नहीं, ध्यान रखना है। अब अगर C+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो निकल गया तो आप निकाल दो 1s2 2s2 और 2p1 आ जाएगा। नहीं, अब इसका फिगर बना दो 2s और 2p, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। 2s के लिए एक डब्बा बनाओगे, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो जाएंगे। p के लिए डब्बा कितना होगा? 3 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। नहीं, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा, तो 2s में कितना होगा? 1 और 2p में कितने होंगे? 1 और 1 2। बोलो होंगे? नहीं, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड यानी कि 3 बॉन्ड। चलो, तो यहाँ समझ में आ गया कि हम लोगों को C+ अब कौन कौन सा ऑर्बिटल्स का भाग लेगा? तो S, Px और Py। तो ऐसे ही समझ में आ गया कि इसमें S भाग लेगा, सॉरी, यहाँ पर आपका भाग लेगा S, भाग लेगा Px, भाग लेगा Py। नहीं, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो कय गो बनेगा? 3 गो sp2 बनेगा। स्पेस में कैसे अरेंज होंगे ये लोग? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में अरेंज होंगे। तो ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है? sp2। इसका भी नाम क्या? sp2। और इसका भी नाम क्या? sp2 होगा। दिक्कत है? नहीं, अब उससे कंबाइन किसको करना है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन तो 1s1 और वो भी कैसा है? स्फेरिकल शेप। नहीं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए हाइड्रोजन से कंबाइन कीजिए, ये हाइड्रोजन का 1s इससे कंबाइन कर गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s इससे कंबाइन कर गया। यहाँ भी हाइड्रोजन का 1s इससे कंबाइन कर गया। तो ये 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो ये आपका हो गया। यहाँ कोई बोलता कि भाई हमको क्या दिया हुआ? ये यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है CH3+, तो C इस पर प्लस चार्ज है।
CH3+ है, तो ये हम लोग का C आ गया, यहाँ पर एक H आ गया, यहाँ पर एक H आ गया, और यहाँ पर एक H आ गया, और C पर क्या आ गया, प्लस। ये बॉन्ड कैसे बना, तो ये बॉन्ड है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसे बना है, वन एस नहीं लिख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं sp2 1s लिखिए, चाहे वो sp2 और s। तो तीनों बॉन्ड की लंबाई सेम के अलग अलग, सेम। दिक्कत है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। और एक तरीका था कि आप डायरेक्टली वो तरीका अप्लाई करते, भाई CH3+ में कार्बन का C+ का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसका हाइड्रोजन बताना है। तो एक तरीका था कि आप क्या करते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं तो कार्बन का 4 और इसका 3, आप प्लस है तो -1, तो कितना आ जाएगा 6। दूसरा आप क्या करते, बॉन्ड पेयर, तो ये हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, नहीं तो हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के लिए आप डुएट निकालते थे, याद कीजिए। नहीं तो डुएट निकालने का फॉर्मूला याद है, क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट्टा में 2। कब, जब हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल रहेगा तब। तो यहाँ पर वैलेंस को तो वैलेंस कितना आया है, तो 6 बटा कट के कितना आ गया 3। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर नहीं निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बस डुएट निकाल लेना है। क्या करना है आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, और क्या निकालना है, डुएट निकाल दीजिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डुएट निकल गया, जितना डुएट आएगा यही डुएट आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यही क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको बताएगा। बस में आ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3, तो इसका मतलब कौन कौन, s, px और py। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है, तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने आना चाहिए। देख लीजिए, कहीं दिक्कत तो बोलिए, समझ में आ रहा है सब। चलिए, तो अब जो होमवर्क दिया गया है उसको फिर से एक बार आप अपना ट्राई कीजिएगा, घर पे एक बार और बनाइएगा, बस में आ रहा है। अब अभी कुछ हम दे रहे हैं जिसका हाइब्रिडेशन आपको बताना है, जिससे पूछेंगे वो लोग बताएंगे, बस में आ रहा है ना, जिससे पूछेंगे वो लोग अपना हाइब्रिडेशन अब हमको बताएंगे, ठीक है। कोई बोलेंगे नहीं, हम जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो सिर्फ हाइब्रिडेशन बताना है, जो रूल्स बताए गए हैं नहीं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, वैसे बताना है, ठीक है। चलिए, SO2 लिखा हुआ है, SO3 लिखा हुआ है हम लोगों को, CO3 2- लिखा हुआ है हम लोगों को, PO4 पर 3- लिखा हुआ है, नहीं इनका 1 2 3 4 है, इन चारों का निकालना है, और जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, बाकी लोग बोलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, अपना निकालेंगे, और निकाल के हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। चलिए, बना लिए, चलिए सर अभी बताइए, बताइए तो आपसे पूछा जाए CO3 2- में कार्बन का हाइड्रोजन बताना है, sp2 आएगा। चलिए, एक और बता दीजिए, PO4 3- में फॉस्फोरस का sp3 आएगा, बैठिए। चलिए सर बोलिए, ये ठीक है गलत है, ठीक है, दोनों ठीक है ना, बैठिए।
चलिए सर, और कौन बताएंगे? बोलिए। SO2 का बताइए। sp2 आएगा सल्फर का। SO3 में सल्फर का बताइए। इसका भी sp2 आएगा। बैठिए। सब लोग का ये एक अलग भी आया है। किसका? SO2 का sp कैसे होगा? बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर एक, इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आएगा। बस में है, कार्बन नहीं है। बोलिए, दिक्कत है इसमें? चलिए, तो ये आप बना सकते हैं। दूसरा हम दे रहे हैं जिसको आपको बनाना है। बनाइए इन लोगों का। चलिए, बना लिए लो। बोलिए सर, आपसे शुरू किया जाए। इसमें बताइए, जेनन का बताना है संकरण है। sp4, sp3d, sp3d। बैठिए तो। बोलिए सर, ये ठीक है गलत है? हाँ। चलिए, बैठिए। XCF4 बोलो बाबू तुम। sp3, sp3d2। बैठिए तो, किसी और से पूछा जाए। बोलिए सर, ये ठीक है गलत है? sp3 तो वही बताए हैं। हैं? ये वाला, ये सही है गलत है ये बताना है आपको। हाँ तो सही है तो सही बताइए कि सही है। बैठिए। चलिए, अब इसके बाद दिया गया है PCl4+। बोलिए सर, आपसे पूछा जाए कि PCl4+ में फास्फोरस का sp3 सही है। बैठिए। उठिए। बनाई है? बगल में उठाइए। बना है? इसमें कहाँ दिक्कत हो रहा है कि नहीं बन रहा है? पीछे, पीछे उठाइए। क्लोरीन का sp3d बगल में उठाओ। बोलो जी, सही कि गलत? है? तुम्हारा आया है sp3। दोनों बैठो। बैठो। चलिए सर,
सही गलत? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 यूज कर गया तो बॉन्ड पेयर 3, बस में आ रहा है। और 3 यूज किया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे यानी लोन पेयर 2, बस में आ रहा है। इसमें जब निकालिएगा तो इसका बॉन्ड पेयर कितना आएगा? 3। और लोन पेयर कितना आएगा? 2। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा? 5। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमेशा बॉन्ड पेयर लोन पेयर जोड़ा जाता है, बस में आ रहा है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर जोड़ लिए, हमारा काम हो गया। तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, यानी कि 5 ऑर्बिटल भाग लेंगे। तो 5 ऑर्बिटल का मतलब हुआ एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड और कौन? डी जेड स्क्वायर। ध्यान रखना है इतना होगा। तो हाइड्रोजन क्या जाएगा? sp3d। ठीक है, तो sp3d सही है। चलो अब इसके बाद C2 पे 2 माइनस, बोलिए सर। है, बोलिए। sp3, चलिए बोलिए सर, बताइए। है, sp आया है आपका। और किसी का पूछते हैं? है, हाँ sp आएगा। क्या सर आपका क्या आया है? sp ही आएगा। sp साहब ही आएंगे, नहीं। sp3 क्या है? गलत है। sp सही है, बस में आ रहा है। इसमें दिक्कत हो रहा है, सिंपल सा रूल है, इस रूल्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से तो बन जाएगा। किसी का भी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। मान लो इसी का निकालते हैं, किसी का भी रूल से, एक COCl2। अब जिनसे नहीं निकल रहा है उन लोग कहाँ दिक्कत हो रहा है, दिक्कत पूछेंगे तो बता पाएंगे, बैठिए। बस में आ रहा है। जैसे जेनन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालो। 8, 6, 14। तो 14, 6, 20 और 8, 28। अब क्या करना है? बॉन्ड पेयर 28 बटा क्या आएगा? 8 3 का 24। कितना रिमाइंडर बच गया? 4 बचा, 4 बटा 2 आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा? 5। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गया। तो 5 और बाइटल, तो 5 और बाइटल का मतलब sp3d, क्योंकि एस तो एक ही होता है, पी हम लोग का 3 होता है और उसके बाद डी में ही आएगा तो sp3d होगा। इसमें दिक्कत कहाँ हो रहा है? जहां पर दिक्कत हो रहा है वहां पकड़िए, कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल ध्यान देते हैं, ध्यान दो। NH3, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करो, निकालना नहीं है, पहले हम समझ लेते हैं इसको। NH3 में देखोगे तुम तो NH3 का सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम जो है वो तुम्हारा है नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3। नहीं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बना रहे हैं इसको। नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड कितने होने चाहिए? नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ऐसा लिख दिए। अब नाइट्रोजन का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p3, यही होता है। अब ये 2s और 2p यही हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो 2s के लिए 1 डब्बा, इलेक्ट्रॉन 2, 2p के लिए 3 डब्बा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3, 1 2 और 1 3, है कि नहीं है? बोलो दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ से ये हो गया आपका 2s, ये है आपका px, ये है py और ये है आपका pz। है, याद करो हाइब्रिडाइजेशन का जब हम कॉन्सेप्ट लिखे थे तो कॉन्सेप्ट लिखते समय हम लोग ये कहे थे कि अजोड़ा इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडेशन में भाग लेता है, नहीं, यानी अजोड़ा इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल भी हाइब्रिडेशन में भाग लेते हैं, जोड़ा इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल भी हाइब्रिडेशन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर एस है, px है, py और pz। तो हाइब्रिडेशन का शुरुआत हमेशा कहाँ से होता है? एस से। नहीं, एस को छोड़ के नहीं होता, ऐसा कहीं हाइब्रिडेशन हम नहीं पढ़े हैं। p3 हाइब्रिडेशन, p2 हाइब्रिडेशन, ऐसा नहीं पढ़े हैं। sp, sp2 नहीं, यानी आपको एस को लेकर ही चलना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस को छोड़ के नहीं चलना है। चलो तो यहाँ पर तो हमको अनपेयर 3 चाहिए, तो अनपेयर 3 तो है नहीं, तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, ध्यान रखना एस को लेकर ही चलना है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन में कौन कौन भाग लेगा? एस, सॉरी, यहाँ से कौन कौन भाग लेगा? एस,
पी एक्स, पी वाई और पी जेड भाग लेंगे। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल भाग लिए? यहाँ पर आपको 4 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपके भाग ले रहे हैं। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पे 4 को क्या बनेगा? sp3 बनेगा। अब ये चारों sp3 अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज करेंगे? टेट्राहेड्रल फॉर्म में। तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। देखिए हो गया टेट्राहेड्रल फॉर्म आपका। होगा, छोटा लोग सब नहीं दिखाए हैं। चलो इसका नाम क्या है? होगा, बोलो दिक्कत है? अब इसमें देख लो, एस में क्या है? पेयर्ड, यानी एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर रहेगा। बाकी 3 में क्या है? अनपेयर्ड। तो बाकी 3 में यहाँ भी अनपेयर्ड डालो। जैसा इसमें सजावट होगा वैसा ही इसमें सजावट डालना है। होगा। अब ये किसका फोटो बन गया? नाइट्रोजन का। अब इससे कंबाइन कौन करेगा? हाइड्रोजन। कौगो हाइड्रोजन है? एगो हाइड्रोजन कंबाइन कर गया, दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन कर गया, तीसरा हाइड्रोजन कंबाइन कर गया, इससे भी कंबाइन कर दें। ये तो पेयर्ड है। नहीं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि NH3 में नहीं जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? तो sp3 और 1s, sp3 और 1s, sp3 और 1s। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि NH3 में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? px में, py में, pz में, s में कि sp3 में? sp3 में। बस मेरा है कहाँ प्रेजेंट है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ध्यान रखना है, ये नहीं कि s में। बुझा रहा है ना? क्या पूछेगा क्वेश्चन कि NH3 में नाइट्रोजन का लोन पेयर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, वो किस ऑर्डर में प्रेजेंट है? sp3 में प्रेजेंट है। बस मेरा है ना? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होता है, सब कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, इसमें दिक्कत है? चलो, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से हम लोग को ये दिखाई दिया कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में कौन भाग लेते हैं? पेयर्ड ऑर्बिटल्स भी भाग लेते हैं, यानी वैसे ऑर्बिटल जिनके पास लोन पेयर रहता है वो ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में भाग लेते हैं। बस मेरा, यानी एक्चुअली अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है तो हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए हम लोग को गिनना क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर, इन्हीं दोनों को गिनना है। कहाँ पर? ऑन सेंट्रल एटम। इसको आप गिन लिए तो आपका काम खत्म हो गया। हाइब्रिडाइजेशन बताना बिल्कुल आसान होता है, ध्यान रखना है। जैसे अगर हमको NH3 में कोई बोलता कि यहाँ पर NH3 दिया हुआ है और NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताना है, नहीं तो जिस बच्चे का पहले से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है वो समझता है कि अच्छा नाइट्रोजन, नहीं 3 बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर 3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 1, तो उसके दिमाग में आएगा 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 यूज कर गया, नहीं तो बॉन्ड पेयर 3 हो गया, नहीं और लोन पेयर 1, और हमको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही तो गिनना है ना। नहीं तो हम फटाक दे यहाँ से गिन लिए कि भाई इसके पास सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, बॉन्ड पेयर 3 आ गया, और लोन पेयर कितना आ गया? 1 आ गया, 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कहाँ कोई कैलकुलेशन करना पड़ रहा है? तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। नहीं, जैसे पीछे का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे थे, तो सोचो हम लोग बोले कि SO3 आपको बनाना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो, आप डायरेक्ट सिडविक के अनुसार आपको फोटो याद है, ये याद है? नहीं, इसमें एक तो सिग्मा होता है, एक पाई होता है, लेकिन आपको काउंट कौन सा करना है? तो सिग्मा कय गो? तो सीधे हम दिखेगा सिग्मा इसमें कय गो? 3 गो। और सल्फर सेंट्रल एटम पे देखना है, नहीं बाकी एटम नहीं देखना है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के पास सिग्मा बॉन्ड कय गो? 3 गो। अब सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 का यूज कर गया है कि नहीं कर गया है? कर गया है। एक बॉन्ड देख लो, 2 गो बॉन्ड, 2 4 गो, 2 6 गो, 6 गो बॉन्ड बना चुका है। तो इसके पास लोन पेयर क्या है? 0। तो लोन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कय गो है? 3 गो है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। पास में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो ही हमसे बनेगा, नहीं। आपके दिमाग में स्ट्रक्चर है, SO3 देखे क्या दिमाग में फिगर बना कि आप sp2 बोलिएगा, नहीं वो दिखाई दे जाएगा अच्छा SO3, तो तुरंत फैल गया, अच्छा तो सफा सब यूज कर गया है। नहीं, दिमाग में दिख रहा है अच्छा सब यूज कर गया है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, पाई बॉन्ड गिनना ही नहीं है, नहीं तो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, बस मेरा है, तुरंत हाइब्रिडाइजेशन sp2। ऐसे ही फिगर आपका बनना चाहिए, तभी आपका हो पाएगा। बोलो इसमें दिक्कत है? आगे बढ़े। चलो, जैसे यहां से कुछ मॉलिक्यूल हम दे रहे हैं जिनको आप बना के हमको बताएंगे। खाली कक्षक वाला
फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आएगा, जहाँ लिगेंड्स की हम लोग बात करेंगे। नहीं, खाली कक्षा को अगर देखना है तो आप वीडियो देखिए, क्लास 12 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वीडियो अपलोड हो रहा है, बस में रहा है। तो उसमें आएगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाएगा, तो उसमें देखिएगा, उसमें सब वैकेंट ऑर्बिटल यूज करेगा, उसमें एक भी फील्ड ऑर्बिटल यूज नहीं करेगा। इसमें कार्बन का बताना है, इसमें नाइट्रोजन का बताना है। हाँ, अभी नहीं तो कभी। हाँ, अभी 3 मिनट बहुत होता है। नहीं नहीं, अभी बताइए इसका, 2-3 दे रहे हैं जिसका आपको अभी बताना है। जिसका अंडरलाइन किया हुआ है ना, उसी का बताना है, जिसका अंडरलाइन किया हुआ है। CH3- में कार्बन का, NH2- में नाइट्रोजन का, CH4 में कार्बन का, NH4+ में नाइट्रोजन का, H3O+ में ऑक्सीजन का। ठीक है, इन सब का हाइब्रिडेशन आपको बताना है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल आए चाहे मत आए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। जैसे हम लोग डिटेल थ्योरी नहीं भी आए, लेकिन निकालने आपको आना चाहिए। बस में आ रहा है, ट्रिक से निकाले, कैसे भी निकालने आना चाहिए। हो गया? चल, कितने लोग बना लिए हाथ था ये तो, कितने लोगों से बन गया? स्पीड देखा जाए थोड़ा सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 विद्यार्थी बनाए हैं मात्र। गिराइए हाथ। आज आपका अटेंडेंस के हिसाब से 70 लोग आप लोग हैं। नहीं, 70 लोग में 7 विद्यार्थी ही बनाया है, रेशियो बहुत कम है। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग का एक आपको एथी रखा जाए, क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ाते हैं उसके बाद। नहीं, क्विज रखा जाए स्पीड अप में, जो बताएगा, नहीं उसको, जो सबसे ज़्यादा बताएगा उसको प्राइज किया जाएगा। बस में आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन हम पूछेंगे। बस में आ रहा है? क्वेश्चन हम नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, बस में आ रहा है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, नहीं नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, किसका स्पीड ज़्यादा है, उस तरह से दो दो विद्यार्थियों को चुनकर, 2 विद्यार्थियों क्लास से उठाया जाए, उनसे पूछा जाए, जो जीतेगा 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस में आ रहा है? जो जीतेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। नहीं तो इसका तैयारी आप लोग कीजिए, पूछा जाएगा। आए, 70 बच्चा होगा तो कितना होगा? 1-1 रुपया का चॉकलेट देंगे तो कितना होगा? नहीं, 1-1 रुपया वाला अच्छा वाला चॉकलेट दिया जाएगा तो 70 पड़ेगा, 17 को बांटेंगे तो। नहीं, जो थोड़ा सा अच्छा बताएगा उसको 2-2 रुपया वाला दे दिया जाएगा। बस में आ रहा है? तो 140 रुपये जाएगा, 200 रुपये में सब फरिया जाएगा। चलिए, CH3- बारी बारी से पूछ लेते हैं। हाँ सर, आप ही बताइए, CH3- में कार्बन का बताइए। sp3 आएगा। बैठिए, हम लोगों का NH2- बोलिए सर। sp3 आएगा, बैठिए। यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है, बोलो बाबू तुम, इसका sp, बैठो। चलो बगल में उठाओ। हाँ सर बताइए। हैं? अच्छा, यहीं तक बनाए हैं, चलिए सर आप बताइए, ये sp ठीक है? sp3 होगा। चलिए, NH4+ दिया हुआ है, बताइए। इनसे अच्छा बताइए, हाँ बोलो। sp2 होगा। चलिए बगल में बताइए। नहीं बनाए हैं।
चलो जी, बताओ। हैं? एसपी क्या बोल रहा है? sp3। sp3। बैठिए, ये गलत है। H3O+ में ऑक्सीजन से पूछना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चले सर लास्ट बेंच। हाँ सर बताइए। हैं? sp3। बैठिए, बोलिए सर सही है गलत है? सही है, बैठिए। तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को दिया हुआ है, नहीं? तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि नहीं? इसमें दिक्कत है? ठीक है, तो इस तरह का आप बना सकते हैं। तो कुछ होमवर्क देते हैं, इनको आप बना के लाएंगे। चलो इतना बना के लाइएगा।